गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर्श सिंह और हम करेंगे आपकी कार्यपत्रक नंबर 22। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 10वीं है। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने संत कवि सूरदास जी के विषय में पढ़ाई की थी। आज हम उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर के एक अन्य पद को भावार्थ सहित समझेंगे। किसके? सूरदास जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सूर सागर। तो ये सब आप लिखेंगे सूरदास के साथ डैश लगा के सूर सागर, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि सूरदास जी के द्वारा ही सूर सागर लिखा गया था। अब उनके जो पद हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ। तो देखो बच्चा, संडे को 29 अगस्त को कॉम्बैट होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं कॉम्बैट क्या होता है। ये फ्री क्विज होता है अनअकैडमी पे। ठीक है, अगर आपका इसमें रैंक अच्छा आता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 2 करोड़ रुपए तक की। क्या आपने कभी स्कॉलरशिप जीती है? तो चलिए इस क्विज को, फ्री क्विज को अटेंड कीजिए अनअकैडमी पे और इस 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप को जीत कर देखिए। अगर आपका रैंक अच्छा आएगा तो डेफिनेटली आपको ये मिलने वाला है। सभी देखो, 9th 10th का 11 बजे है और 6th 7th 8th का 12 बजे है और 11th 12th का 1 बजे है। तो आप एनरोल कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। हाँ, क्लास वाइज लिंक दिए हुए हैं, तो आपकी 10th क्लास है तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जाके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो 29th को होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके बच्चा, पूर्णिमा 10 कोड यूज करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे ये टेस्ट दे रहे हैं तो पूर्णिमा 10 कोड आप यूज करेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये बिल्कुल फ्री है। और पूर्णिमा 10 कोड यूज करके आप स्पेशल क्लास और कोई भी लाइव क्विज आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये आप मोबाइल फोन पे ही दे सकते हैं। 29 अगस्त यानी कि संडे को होने वाला है, टाइमिंग मेंशन किया हुआ है। ओके, ये मेगा कॉम्बैट है, यानी कि पहले जो स्कॉलरशिप रहती थी 1 करोड़ वर्थ की रहती थी और आप इसमें और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइज भी जीत सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आई होप सो कि आप ये टेस्ट जरूर देंगे संडे को। और इससे ना सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, आपके जो कंसेप्ट है, जो आपकी हम पढ़ाई कराते हैं, उसके साथ साथ आपको पता लगेगा कि आपको कितना आपने गेन किया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, कई बार जब हम वीडियो सुनते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में, मतलब जो कंटेंट होता है वो रहता है। तो आप क्वेश्चन आंसर्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हो रही है, कितना पढ़ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो होता है बेस्ट फॉर्म होती है ये टेस्ट करने का कि भाई हमने कितना अपना सिलेबस है कवर कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप देंगे। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट पूरी करते हैं। ओके, तो समझेंगे यहाँ पे क्या, सूरदास जी के सूर सागर पद को। मन की मन ही मांझ रही। ठीक है, मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। वो कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है, ठीक है, उद्धव जी को जो गोपियां होती हैं वो अपनी पीड़ा, अपनी प्रेम की पीड़ा को बताती हैं कि हम उनके आने के, यानी कि श्री कृष्ण के आने के इंतजार में अपने तन और अपने मन की पीड़ा को सह रहे हैं। अब इन जोगन संदेशन सुनी सुनी बिरहन बरहिद है। वो कहती है कि अब जो तुम हमारे लिए योग संदेश लेकर आए हो कि श्री कृष्ण अभी कभी नहीं आएंगे, तो हमसे ये सही नहीं जा रही है। गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं, श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आस से अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी कि श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश मिला और उद्धव ने यह बताया कि अब कृष्ण वापस कभी नहीं आएंगे, तो गोपियां टूट सी गई और उनके विरह की व्यथा और बढ़ गई। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे क्या है, पद्यों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे? ओके, तो चलो, किसका संदेश लेकर आए थे? श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे कि भाई अब वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, एक योग संदेश था ये। तो चलिए यहाँ पर अभी हम कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके हम। तो देखिए, ये उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव गोपियों के लिए श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। अब गोपियों को किससे गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी? गोपियों को श्री कृष्ण द्वारा सुने जाने की उम्मीद थी। ठीक है, सुने जाने की उम्मीद थी, इनकी जो उनकी गुहार थी, जो उनका प्रेम था, वो
श्री कृष्ण के सामने प्रकट करना चाहती थी, उनको ये उम्मीद थी। गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया? गोपियों ने अपने तन मन की पीड़ा को श्री कृष्ण के आने की उम्मीद के साथ सहते हुए उनका इंतजार किया। वो उम्मीद के साथ सहती कि चलो जब आ जाएंगे तो हम उनको प्रकट कर पाएंगे अपना प्यार। संदेशन सुनी सुनी में कौन सा देखो, स बार बार रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार की आपकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, अगर एग्जाम में आएगा तो आई होप सो कि आप गलत नहीं करेंगे, है ना। पद में ई प्रत्यय से बने शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। गुहारी बिरहिनी, ठीक है। गतिविधि, सूरदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। तो सूरदास जी के जीवन से जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं वो आप क्या करेंगे, नेट से सर्च करेंगे और उसको पोस्टर बना के उसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। गतिविधि जो है ये आपको खुद करनी है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये ध्यान सभी बच्चे कमेंट करेंगे, कोई जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है ये जरूर कमेंट करेगा कि सूरदास, ठीक है। क्या कमेंट करोगे कि सूर सागर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी के द्वारा लिखा गया था। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।